हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ है 20 अक्टूबर का और करवा चौथ पे पूजा कैसे की जाती है, करवे कैसे बदले जाते हैं, चौकी कब और कैसे लगाई जाती है, सुहाग कैसे लिया जाता है, संपूर्ण पूजा विधि इसी एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। चौकी लगाने से लेके करवे बदलने तक, सुहाग लेने तक सारी विधि इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें चौकी लगानी है उत्तर पूर्व दिशा में। ये चौकी चाहे तो आप 4 बजे जब कथा सुनते हैं तब भी लगा सकते हैं, या फिर आप शाम को जब पूजा करें 8 बजे से पहले पहले तब आप इस पूजा चौकी को लगा सकते हैं। ठीक है, पूजा करें तभी तुरंत चौकी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ी चौकी बिछा ली है, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा लिया है। अब चौकी के ऊपर हमने थोड़ा सा अक्षत लिए हैं, उसका आसन दिया है। माता रानी को, करवा माता को हमने वहाँ पे स्थापित कर दिया है। इसके बाद हम थोड़े से और चावल लेंगे, वहाँ पे भी गणेश जी को स्थापित कर देंगे। तो हमने गणेश जी और करवा चौथ माता को हमने स्थापित कर दिया है। अब इसके बाद हम गौरी मैया को स्थापित करेंगे। देखिए, अगर आप बिल्कुल अकेले पूजा करते हैं, आपके साथ कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो आपको मिट्टी की गौरी मैया बनानी चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ पूजा करते हैं फिर, क्योंकि ये पूजा कभी अकेले नहीं की जाती और करवे कभी अकेले नहीं बदलते, किसी न किसी के साथ बदलते हैं। ठीक है, ये सुहाग का जो पूजा होती है ना, इसमें किसी न किसी के साथ हमें सुहाग बदलना होता है, करवे बदलने होते हैं। तो हम गौरी मैया के संग इसमें करवे बदलेंगे। तो हमें मिट्टी की गौरी मैया बनानी है अलग से, तो मिट्टी की गौरी मैया बना सकते हैं और उनको वहीं पे चौकी पे स्थापित कर लें। ठीक है, एक करवा हमने अपना लिया है, जो मिट्टी का करवा है वो हमारा है, और दूसरा करवा जो लिया है हमने, दूसरा जो कलश लिया है वो गौरी मैया का है। आप चाहें तो दूसरा कलश भी जो है ना मिट्टी का ही ले सकती हैं, दूसरा करवा जो है मिट्टी का ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं एक पीतल का ले लेती हूँ और एक मिट्टी का। मिट्टी वाला वो मेरा है और पीतल वाला वो गौरी माता का है। ठीक है, ये 2 करवे हो गए जिनसे हम बदलेंगे, एक गौरी माता का हो गया, एक मेरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम पूजा करते हैं। अकेले पूजा बता रही हूँ, जब अकेले होते हैं तब, वरना आप कोई और है आपके साथ तो दूसरा करवा भी आपके जैसा ही होगा मिट्टी का। अब करवे के अंदर हमने जल भर लिया है। जल भरने के बाद हमने थोड़ी थोड़ी रोली डाल दी है। रोली के बाद हम थोड़े से अक्षत डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ फूल भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी उसमें, और आप चाहें तो गंगा जल भी डाल सकते हैं। गंगा जल हम इसीलिए नहीं डाल रहे यहाँ पे, क्योंकि गंगा जल हम जब चांद को अर्घ देते हैं ना, तो फिर थोड़ा बहुत पैरों में पड़ जाता है, इसीलिए इसमें गंगा जल नहीं डालना हमको, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पूजा कर रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद हम इसको जो है ना जल चांद को अर्घ दे देंगे, तो इसीलिए हमने इसमें गंगा जल नहीं डाला। हमने थोड़े से अक्षत डाल दिए हैं, रोली डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम दोनों करवों पे जो है ना कलावा लपेटेंगे, दोनों करवों के कंठ पे कलावा लगाएंगे। उसके बाद हमें करवों के ऊपर टीके करने हैं, या फिर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो अभी हमारा करवा पूरा डेकोरेट था, तो हमने 7 टीके लगा दिए। आप 7, 3, 5 अपने अकॉर्डिंग टीके लगा सकते हैं, जैसे भी आपके यहाँ लगाए जाते हैं, 4, 5, 7। तो यहाँ पे मैं ना 7 टीके लगा देती हूँ, कभी 4 भी, कभी 5 भी, इस तरीके से आप टीके लगा दें। तो यहाँ पे आप दूसरे करवे पे चाहे तो, जो पीतल का करवा लिया है उस पे चाहे तो जो है ना स्वास्तिक भी बना सकते हैं। देखिए, जो हमने दूसरा करवा लिया है उसकी जगह पे बहुत सारे लोग ना इसी ऐसा ही करवा लेते हैं, या फिर चीनी का करवा लेते हैं, या फिर मिट्टी का एक और करवा लेते हैं। उसमें या तो ड्राई फ्रूट्स भरते हैं या मिठाइयाँ भर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए दोनों करवों में जल ही भरा जाता है, क्योंकि एक गौरी मैया का है, एक हमारा है। अब हम करवों को ढक देंगे। करवों को ढकने के बाद दोनों को, उसके ऊपर जो आप पूड़ी रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं। तो हम ये जो हमने करवों के ऊपर जो रखा है ना, इसी से हम भोग लगाएंगे माता रानी को। ठीक है, तो गौरी मैया वाले करवे से हमें भोग नहीं लगाना, अपने करवे से भोग लगाना है। और करवे लेकिन दोनों ही, हम दोनों करवों के ऊपर ही हमको रखना है। करवे हमने स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, करवे स्थापित करने के बाद अब हम माता रानी को भावपूर्वक स्नान करा लेंगे, गौरी मैया को, गणेश जी को, करवा माता को और करवों को। इस तरीके से भावपूर्वक स्नान कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, सभी को मोली वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तिलक करें या फिर मोली चढ़ा दें आप, क्योंकि स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो पहले आप मोली चढ़ा दें। ठीक है, तो मोली चढ़ाने के बाद आपको तिलक करना है सभी को। तो यहाँ पे मैं ना देखिए गौरी मैया को भी तिलक कर रही हूँ, गणेश जी को भी। तो सबसे पहले जो पूजा होती है ना, वो गणेश जी की होती है। तो जो भी पूजा आप शुरू करें, चाहे टीका लगाएं जाए, तो आप वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ाएं या कुछ भी फूल वगैरह, सबसे पहले गणेश जी को ही चढ़ाएं, उसके बाद गौरी मैया को, फिर करवा माता को। तो यहाँ पे देखिए सभी को हमने तिलक कर लिया है, गौरी मैया को, गणेश जी को, करवों पे, और जो करवा चौथ की जो तस्वीर है ना, उस पर भी हमने सभी को तिलक कर लिया, चांद सूरज
सूरज, भाई बहन, जो भी जितनी भी तस्वीरें, जितनी भी प्रतिमा है ना, सभी को हम तिलक कर लेंगे। अब सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी को कलावा चढ़ा लेंगे वस्त्र स्वरूप। कलावा चढ़ाने के बाद फिर हमको जो है ना फूल चढ़ाने हैं। देखिए, इस पूजा में अगर आपको फूल मिल जाएं तो आप फूल चढ़ा दें, वरना आप बिना फूलों के भी इस पूजा को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फूल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के पूजा कर दें, बिना माला के पूजा कर लें। मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, आप माला फूल जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए, आप गौरी मैया को अगर मिल जाए तो लाल रंग का फूल चढ़ाएं, गुलाब का, और गणेश जी को गेंदे का, सफ़ेद फूल, जैसा आप चाहें, जो भी आपको मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। तो सभी को हम फूल चढ़ा देंगे, जैसे भी हमको फूल मिले हमने सभी को चढ़ा दिए फूल। तो यहाँ पे देखिए, करवों के पास भी हम फूल रखेंगे, करवों को भी फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि करवों की भी हम पूजा कर रहे हैं, पूज रहे हैं। यहाँ करवा माता को सभी को हम जो है ना फूल चढ़ा लेंगे। जो भी आपके पास फूल हो, लाल पीले, आप चढ़ा दें। ठीक है, सफ़ेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने हैं माता करवा को। यहाँ पे जो जैसे लाल या फिर गेंदे वगैरह के फूल आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे माता रानी को हम माला भी चढ़ा देंगे, अगर आपको माला मिल जाए। देखिए, मैंने फिर से बता देती हूँ, अगर आपको माला मिल जाए तो आप चढ़ा दें, वरना बिना माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। करवा माता को भी आपको चुन्नी उड़ानी है, और जो हमने गौरी माता ली है ना, उनको भी हमें चुन्नी उड़ानी है, उनका भी हमें पूरा श्रृंगार करना होता है, जैसे कि बिंदी, महावर वगैरह लगा दें आप। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक करवा माता की ना, जो हमने जो गौरी माता बनाई है उनको बना के मैं एक वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, आप देख लेना कि मैंने गौरी माता कैसे बनाई है, उनका श्रृंगार कैसे किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखिए, हमने तिलक आदि वगैरह सब कर दिया है। अब हमने चीनी का करवा लिया है। तो चीनी का करवा ना, ये मीठा करवा होता है, ये चीनी का होता है। बहुत सारे लोग इसमें देखिए जो है ना मिठाई वगैरह भर के देते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम जो है ना इसमें चावल भरते हैं या गेहूँ, या तो हम गेहूँ भर लेते हैं या चावल भर लेते हैं। तो गेहूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना, तो हम जो है ना साबुत चावल भरते हैं। चावल अखंडित नहीं होने चाहिए, चावल जो है ना साबुत ही होने चाहिए, अखंडित चावल होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ चावल भर लिए हैं हमने इसमें, और हमने 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आप पे बन पड़े आप इसमें ज़रूर रखें, खाली इसको ना रखें। एक सिक्का या 11 रुपये या 51 रुपये इस तरीके से रख के इस पर तिलक कर दे। माता रानी को इस वाले करवे को भी चढ़ा दें, क्योंकि ये करवा सुहाग है, तो इसको हमें ना बायने में देना होता है। हम जो है ना ये दूसरा करवा जो हमने चीनी का लिया है, हम इसको बायने में देते हैं, सासू माँ को, अपनी नंद को, अपने मान को देते हैं। जो हम बायना देते हैं ना, साड़ी वगैरह सुहाग का सामान, उसके साथ हम उसी सामान के साथ हम चीनी का करवा देते हैं। अब इसके बाद हम माता रानी को, गौरी माता को जो है ना सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। जो हमने गौरी माता रखी है उनको सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो गौरी माता को चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें से सारी चीज़ें लगा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर इसमें से सिंदूर लेके आप सिंदूर माता रानी को चढ़ा दें। ये जो हमने गौरी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया ना, इस श्रृंगार को सामान को आप माता का आशीर्वाद समझ के खुद अपने पास रखें। ठीक है, सिंदूर भी जो आप माता रानी को चढ़ा रहे हैं ना, ये सिंदूर की डब्बी आपको अलग से लेनी है। जो बायना है ना, जो बायने वाला थाली हमने निकालनी है सुहाग वगैरह की, उस वाले में से नहीं लेनी, वो चढ़ा हुआ वो हमें दान में देना है किसी को, मान को। और ये अलग से हम सिंदूर की सिंदूरदानी लेते हैं ना, उसमें से हमें गौरी माता को आप सिंदूर चढ़ाएं। सुहाग मतलब इसमें लिया भी जाता है गौरी माता से सुहाग। तो देखिए, यहाँ पे हम गौरी माता को 3 बार, जितनी बार भी आप गौरी माता को सुहाग चढ़ाएंगे उतनी बार आपको जो है ना अपनी मांग में भी सुहाग लेना होगा, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गौरी माता को मिठाई चढ़ा दी है। अब हमने जो थाली बनाई है आपके घर में, जो मैं अभी माता रानी को भोग लगा रही हूँ थाली से, ये वाली थाली हमको बायने के साथ देनी होती है। ठीक है, अपनी सासू माँ को, अपनी नंद को, जिठानी को, या फिर अपनी जो मान की बेटी होती है, जैसे कि अपनी खुद की नहीं, मान की बेटी को हम दे सकते हैं, जिठानी की बेटी को, नंद की बेटी को, इस तरीके से हम दे सकते हैं उनको। ठीक है, या फिर कोई नहीं है तो मंदिर में जाके पंडिताइन को दे आएँ। तो हम सभी को ना उसी थाली में से थोड़ा सा मीठा लेके, और जो हमारे करवे के ऊपर जो पूड़ियाँ रखी है, मिठाई रखी है, उसका हम भोग लगाएंगे। ठीक है, ये जो करवे के ऊपर पूड़ियाँ हमने रखी है ना, अपने करवे के ऊपर जो हमने पूड़ियाँ रखी हैं, वो पूड़ियाँ हमको खुद को नहीं खानी, वो या तो बच्चों को दे देनी अपने घर में, या अपने हस्बैंड को दे देनी, करवे के ऊपर वाली पूड़ियाँ। और जो गौरी माता के करवे के ऊपर हमने पूड़ियाँ रखी है ना, उसमें से हम भोग नहीं लगाएंगे, वो वाली पूड़ियाँ आप खुद खा सकते हैं जब व्रत का पारण करें। ठीक है, वो माता रानी की हैं, गौरा माता की, तो अब वो खुद ले सकते हैं वो वाली पूड़ी मिठाई। लेकिन अपने करवे के ऊपर जो मिठाई रखी है, पूड़ी रखी है, वो आपको नहीं लेनी, जिसमें से आप भोग लगा रहे हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने परिवार में किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आप खुद ना खाएं ये वाली पूड़ियाँ। ठीक है, अब हमने माता रानी को भोग लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार थाली माता रानी को चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। इसमें अठ्यावरी रखी जाती है, बाकी जो भी पकवान आप रखें
वो रख सकते हैं। इसके बाद जो भी हम सुहाग का सामान देने वाले हैं बायने में, वो हम सारा सुहाग का सामान माता रानी को चढ़ाएंगे। इसमें बिछुए, महावर, बिंदी, चूड़ी, साड़ी, दक्षिणा वगैरह सभी चीज़ें होती हैं। आप 5-7 चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पे ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 5 चीज़ें करें। साड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम सुहाग की 5 चीज़ जरूर करें, जैसे कि चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, महावर हो गई, और जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं 5 चीज़ें आप कर दें, ठीक है। इसके बाद हम सुहाग सामान चढ़ाने के बाद बदलेंगे करवे। तो इसके बाद हमें करवे बदलने होते हैं। इस तरीके से करवे हमें क्रॉस में लेके बदलने हैं और 7 बार बदलने होते हैं। और करवे बदलते समय हमें बोलना होता है, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। तो ये 7 बार हमें प्रक्रिया करनी होती है। 7 बार इस तरीके से हमें करना होता है, मतलब 7 बार हमें सुहाग माता रानी से, माता गौरा से बदलना है। और बदलने के बाद ये ना, अगर आप देखिए, अगर आपके पास फिर से मैं बताती हूँ, कोई है साथ में पूजा करने वाला तो उसके साथ आप करवे बदलोगे, ठीक है। अकेले हैं तो इस तरीके से बदले जाएंगे गौरी मैया के साथ। इसके बाद करवे बदलने के बाद हम करेंगे आरती। सबसे पहले हमें अलग से दीपक जलाना है। देसी घी का आप चाहे तो कपूर से भी कर सकते हैं आरती। और आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, गौरी मैया की करनी है, फिर हमें करवा माता की आरती करनी है, ठीक है। आरती देखिए करने के बाद आपकी पूजा हो जाती है संपन्न। अब हमको लेना है सुहाग माता से, जो हमने गौरा माता के मांग में माथे पे सिंदूर लगाया था ना, वो हमको 3 बार अपनी मांग में भरना है। और अपनी जो साड़ी का पल्लू या फिर चुन्नी का पल्लू इस तरीके से लेना है, कोना छोर लेना है। छोर में थोड़ा सा माता की मांग में से सिंदूर लेके 3 बार अपनी मांग में भरेंगे हम। तो इसी तरीके से होती है करवा चौथ की पूजा। इस पूजा विधि के बाद फिर हम सीधा चांद को अर्घ दे के आएंगे। अगर चांद निकल जाता है तो उसके बाद हम बायना देंगे, जिसको हमें बायना देना होता है। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की वीडियो जितनी भी हैं, एक एक करके सारी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।